प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहां पे आज हम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स यानी पीपीएलई जो सब्जेक्ट्स है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है और इससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इसलिए जो है इन टर्म्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे बोला जा रहा है विगिल मैकेनिज़्म। विगिल मैकेनिज़्म क्या होता है? ये एक तरीके का सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है वो क्या करता है, कोई अनइथिकल बिहेवियर कर रहा है या जो भी लॉज या रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसे तोड़ रहा है, तो उसे डिटेक्ट करना यानी पता लगाना या एड्रेस करना ही विगिल मैकेनिज़्म कहलाता है। विगिल मैकेनिज़्म का मेन पर्पस यही होता है कि जो एम्प्लॉयज़ या स्टेक होल्डर्स या अदर एसोसिएटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, उन सभी को कोई अगर नियम वगैरह तोड़ रहा है तो उसका रिपोर्ट करे। इसके लिए जो है विगिल मैकेनिज़्म के अंतर्गत उन एम्प्लॉयज़ को या स्टेक होल्डर्स को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि अगर कोई गलत कर रहा है, नियम कानून तोड़ रहा है तो उसके बारे में आप हमें बताइए। इसके लिए इनकरेज किया जाता है, क्योंकि अगर अनइथिकल बिहेवियर हो रहा है तो उसको सबसे पहले पता कौन करेगा? जिसके आसपास हो रहा है, क्योंकि जो ऑनर्स होते हैं या जो हायर अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास अपना खुद का ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो दूसरे पे नज़र नहीं दे पाता है। इसलिए जो है विगिल मैकेनिज़्म लाया जाता है। द मैकेनिज़्म कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड, करप्शन, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशंस एंड अदर अनएथिकल बिहेवियर्स को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। विगिल मैकेनिज़्म टाइपिकली इंक्लूड्स policies, procedures and channel for reporting and investigating complaints and concerns. The mechanism can include a hotline, email or web-based reporting system, as well as designated persons or committee responsible for receiving and investigating complaints. अगर कोई किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट्स वगैरह आता है तो उसके लिए जो है कई बार क्या होता है कि आपका एक कमेटी बनाया जाता है और वो कमेटी ही जो है इन्वेस्टिगेट करता है जो भी कंप्लेन आया है उसको, और उसी कंप्लेन को रिसीव करके उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करता है। जिस भी माध्यम से उसके पास कंप्लेन आया है उसको वो चेक करता है। मैकेनिज्म ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू विस्टल ब्लोअर हु रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग, है ना। विस्टल ब्लोअर जो होता है यानी जो रिपोर्ट करने वाला है, कंप्लेन करने वाला है, उसको प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड करने का काम करता है या इंश्योरिंग करता है डैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू रिटेलिएशंस और डिस्क्रिमिनेशंस, यानी आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। वो जो है ये एक प्रोटेक्शंस के अंतर्गत कहता है। Vigil mechanism can help organization promote a culture of ethical behavior and accountable, and can help prevent legal and reputational risk में या लीगल काम करने में हेल्प करता है। It is important for organization to establish and maintain an effective vigil mechanism. अगर अच्छे से कंपनी को रन करना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक इफ़ेक्टिव विगिल मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। एंड टू कम्युनिकेट इट्स एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी टू ऑल स्टेक होल्डर, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के साथ या जो एम्प्लॉय हैं उन सभी के साथ मिलकर बैठकर काम भी करना होगा, बातों को डिस्कशन करना होगा। उसके बाद आपका आता है विस्टल ब्लोअर या विस्टल ब्लोइंग। विस्टल ब्लोइंग जो है ये एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग है ना। मतलब किस तरीके से आप कोई अनइथिकल एक्टिविटीज़ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हो रहा है तो आप किस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी इन्फॉर्मेशन आप हायर अथॉरिटी के पास शेयर कर रहे हैं, उसी को जो है विस्टल ब्लोइंग कहा जाता है। हु कैन टेक करेक्टिव एक्शन और हु कैन टेक जो
करेक्टिव एक्शन ले रहा है, मतलब जब रिपोर्ट आया, इन्फॉर्मेशन आया तो उसके अनुसार। विस्टल ब्लोअर में बी एम्प्लॉय, विस्टल ब्लोअर जो है एम्प्लॉय हो सकता है, फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है, या अदर इंडिविजुअल्स हु हैव इनसाइड नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग, जिसे ये पता हो कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है, वही विस्टल ब्लोअर बन सकता है। दे मे चूज टू ब्लो द विस्टिल इंटरनली बाय रिपोर्टिंग द इशूज टू देयर एम्प्लॉयर्स, मैनेजमेंट्स और कंप्लेंट डिपार्टमेंट। एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट होगा, वहीं पे जो है क्या किया जाएगा, जो भी विस्टल होंगे वो इंटरनली उसको रिपोर्ट को, इन्फॉर्मेशन को अथॉरिटी के पास या जो भी कंप्लेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। बाय रिपोर्टिंग द इशूज़ टू गवर्नमेंट एजेंसीज और द मीडिया और एडवोकेसी ग्रुप्स, ये सभी whistleblower may face risk for speaking out such as retaliations from their employer, damage to their reputations और legal consequences। कई बार whistleblower को ही उल्टा नुकसान झेलना पड़ जाता है। However, many laws and policies protect whistleblowers। कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ताकि whistleblower को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके from retaliations and offer them various forms of protection and compensation। कई बार compensation और protections भी दिए जाते हैं। Whistle blowing can be a vital role for detecting and preventing corporate fraud, corporations, corruptions, safety violations and other wrongdoing and promoting transparency and accountability इन ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट किया जाए ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसे हटाया जाए, है ना, उसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद एक टर्म आता है आपका यहाँ पे रेड फ्लैग कंडीशन। रेड फ्लैग कंडीशन एक तरीके का टर्म है, सिंपली समझिए, जो बताता है या इंडिकेट करता है कि कुछ अब गलत होने वाला है, यानी सेट ऑफ वार्निंग साइन और इंडिकेटर दैट मे सिग्नल अ पोटेंशियली डेंजरस और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। या तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है या पोटेंशियली डेंजरस जो है सिग्नल आपका जो है आ रहा है, तो उसको जो है रेड फ्लैग कंडीशन कहा जाता है। The specific conditions that may be considered red flags depend on the context, है, अलग अलग चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है कि कहाँ अलग अलग कंडीशन में रेड फ्लैग कंडीशन जो है अलग अलग होता है। जैसे हेल्थ में रेड फ्लैग कंडीशन जो है आपका सिम्टम्स को बताएगा कि आपकी कौन सी बीमारी हुई है। वही अगर फाइनेंशियल में बात किया जाए तो ये आपका फाइनेंशियल में रेड फ्लैग कंडीशन होगा कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना पैसा जो है ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, क्या आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे देखा जाता है। रिलेशनशिप में बात किया जाए तो रिलेशनशिप में अगर फ्रॉड की बात किया जाए या रेड फ्लैग कंडीशन की बात किया जाए तो आपका बिहेवियर आपके पार्टनर के साथ कैसा बिहेवियर है ना, वो चीज़, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, इस तरीके की जो है कंडीशन आपको रेड फ्लैग कंडीशन। या इन्वायरमेंट में आपका जो है देख सकते हो कि कहीं नेचुरल डिजास्टर तो नहीं आ रहा है या कोई इमरजेंसी अलार्म तो नहीं बज रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई होप कि आज का ये जो छोटा सा सेशन था बट इम्पॉर्टेंट था, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे ताकि आपकी बेटर हेल्प की जा सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी